स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे लिपिड से। लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ख़त्म कर दिया था और हमने बात की थी फूड स्टफ़ को स्टार्ट किया था और हमने पता लगाया था कि हमारे फूड की जो मेन कंपोनेंट थी, चार बेसिक कंपोनेंट थे: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसमें से हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लिपिड, राइट। तो पिछले चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज़ कर लें कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या थी, टाइप कितने होते हैं, जिसमें से मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड हमने कर लिया था कंप्लीट, राइट। उनके टाइप्स फर्दर और उनके फंक्शंस जो इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट उनके जो एग्जांपल्स हैं उनको आप बार बार रीड आउट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिपिड के बारे में। तो लिपिड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज लाइपोस से बना हुआ, जिसका मीनिंग क्या होता है, फैट। तो किस वर्ड से बना है, लाइपोस। लिपिड जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज की लाइपोस वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है, फैट। तो जो लिपिड एक्चुअल में क्या है, हिट्रोजिनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हिट्रोजिनस मीनिंग एक होता है होमोजिनस, एक होता है हिट्रो। हिट्रो मतलब जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल लगे हुए हों, उनसे ग्रुप का बना हुआ होता है। और कैसा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये तो पता ही है आपको, अकार्बनिक और कार्बनिक। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। एग्जांपल जैसे फैट के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं आपको पता है, मेनली कुकिंग ऑयल, बटर, घी, वैक्स, कोलेस्ट्रॉल, एसेंशियल ऑयल, नेचुरल रबर, प्लांट पिगमेंट्स, मेंथॉल, विटामिन्स ए, ई एंड के, यूकेलिप्टस ऑयल, कैरोटीन और लाइकोपीन। कैरोटीन जो पिगमेंट है वो कहाँ देखने में मिलता है, कैरेट्स के अंदर, गाजर के अंदर। और लाइकोपीन टोमेटोज़ के अंदर। ये भी अच्छी चीज़ है याद रखने के लिए कि कैरेट के अंदर जो पिगमेंट होता है वो कैरोटीन, और टोमेटो के अंदर क्या होती है, लाइकोपीन। परसेंटेज की अगर हम बात कर लें तो किसी भी सेल के अंदर जो टोटल उसका कंटेंट है उसमें 3.5% जो भागीदारी है, जो परसेंटेज है, जो लिपिड की है, राइट। किसी भी सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है उसका 3.5% किसका होता है, लिपिड्स का। नेक्स्ट ये क्या होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर। पहली बात तो जो लिपिड है, फैट है, वो वाटर में कैसा है, इनसॉल्युबल, अघुलनशील, वो घुलता नहीं है। डिजॉल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसके अलावा ये किस में घुलनशील है, डिजॉल्व किस में हो जाता है, जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि कौन, एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फैट है वो कभी पानी में नहीं घुलती। आपको पता है, जैसे ऑयल ड्रॉ, अगर हम ऑयल को पानी में डालें तो ऑयल कभी भी मिक्सअप नहीं होता, राइट। लेकिन अगर हम ऑयल को किस में डिजॉल्व करें, क्लोरोफॉर्म या बेंजीन के अंदर, तो वो डिजॉल्व हो जाता है अच्छे से। कंबाइन विद कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ जो है इजीली कंबाइन कर जाती है फैट या लिपिड। चलिए फंक्शन की बात कर लें कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शन है कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर मेम्ब्रेन। जो आपकी सेलुलर मेम्ब्रेन है, जो भित्ति है ना, उसके अंदर ये हैज़ अ कंपोनेंट यूज़ होता है। कंपोनेंट का मतलब उसमें लगता है, वो उसे बनाने में, मेम्ब्रेन को, कोशिका भित्ति को बनाने में ये हेल्प करता है। उसके बाद सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। ये कैसे काम कर रहा है, एक रासायनिक ऊर्जा के रूप में काम करता है। स्टोरेज मटेरियल बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। ये एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर हैज़ ए स्टोरेज मटेरियल की तरह काम करता है। नेक्स्ट, सर्व हैज़ ए हार्मोन्स। ये हार्मोन की तरह भी काम करेगा। एक्ट हैज़ ए विटामिन्स। ये विटामिन की तरह भी काम करता है। एक्ट हैज़ ए एंजाइम। ये एंजाइम के रूप में भी काम करता है। फॉर्म प्लांट एंड एनिमल पिगमेंट्स। ये प्लांट और एनिमल के अंदर पिगमेंट को बनाने में भी हेल्प करता है, जैसे क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, रोडोप्सिन और अदर विजुअल पिगमेंट्स। विजुअल मतलब जो दिख सके, विजुअल का मतलब होता है दिखने वाले पिगमेंट। वर्णक, पिगमेंट का मतलब क्या होता है, वर्णक। फॉर्म इंसुलेटिंग कोट अंडर द स्किन अगेंस्ट हीट। और स्किन के नीचे वाली जो लेयरिंग होती है वो इंसुलेटिंग होती है विद द हेल्प ऑफ फैट, है ना। तो ये कोट बना लेता है जिससे वो हीट के अगेंस्ट कैसे हो जाती है, इंसुलेटिंग। उसके बाद इंसुलेट नर्व फाइबर्स इलेक्ट्रिकली। तो और जो हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनके चारों तरफ भी ये लिपटे हुए होते हैं, जिससे जो आपका करंट है वो डायरेक्ट उसी में जाए, आसपास की कोशिकाओं में ना ट्रांसफ़र हो जाए। तो वहाँ पर भी ये हेल्पफुल होते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी प्रकार की, टाइप की, कि लिपिड कितने टाइप के होते हैं। तो लिपिड बेसिकली तीन टाइप के हैं: सिंपल लिपिड, कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड, और डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं भाई साहब, सिंपल लिपिड्स हैं एक्चुअल में एस्टर, राइट। दो टाइप के होते हैं एस्टर, न्यूट्रल और ट्रू फैट्स, और वैक्सेस। जो न्यूट्रल और ट्रू फैट्स हैं, ये क्या है एक्चुअल में, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल।
जहाँ पर फैटी एसिड के एस्टर हैं जो किसके साथ प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल के साथ। तो इस तरीके के जो आपके पास एग्जांपल है वो किस में काउंट होंगे, नेचुरल और ट्रू फैट्स के अंदर, सॉरी नेचुरल नहीं, सॉरी न्यूट्रल और ट्रू फैट्स के अंदर। दूसरा इसका एग्जांपल है सिंपल लिपिड का वैक्सीज। जो वैक्सीज क्या होती है, जो वैक्स होती है ना, जैसे आपने देखी होगी वैक्सीज तो आपने देखी होगी, एस्टर ऑफ द फैटी एसिड विद एल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। यहाँ पर जो फैटी एसिड्स हैं उनके जो एस्टर हैं वहाँ पर क्या है, ग्लिसरॉल की बजाय एल्कोहल प्रेजेंट है, तो तब हम उसे क्या बोलेंगे, वैक्स। और यहाँ पर क्या दूसरा क्या एग्जांपल है, न्यूट्रल और ट्रू फैट्स। दूसरे कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड कौन सी होती है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल प्लस अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो। यहाँ पर कुछ ये चीज़ें तो हैं ही है, मतलब फैटी एसिड की एस्टर तो वहाँ प्रेजेंट है प्लस एल्कोहल के साथ, लेकिन कुछ अलग अदर सब्सटेंस भी अटैच है। तीन टाइप हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लाइपोप्रोटीन्स। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये चारों चीज़ें मिलकर जो बनाएंगी वो क्या कहलाएगा, फॉस्फोलिपिड। क्या क्या होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, तो ये क्या बनाएंगे, फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होगा, जहाँ पे सिर्फ क्या होगा, फैटी एसिड प्लस फैटी एसिड प्लस अमीनो अल्कोहल प्लस कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे, ग्लाइकोलिपिड। लाइपोप्रोटीन्स क्या होंगे, लिपिड प्लस प्रोटीन्स। जहाँ लिपोप्रोटीन क्या होंगे, जहाँ पर लिपिड प्लस प्रोटीन हो तो वो कौन सी कैटेगरी होगी, लिपोप्रोटीन्स। तो ये उसके टाइप्स हो गए। लास्ट आपका डिराइव्ड लिपिड्स फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस, जो कैसे बन रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस से बन रहे हैं। एग्जांपल है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड्स, टर्पीन और प्रोस्टेग्लैंडिन्स। ये याद रख लेना, सभी के एग्जांपल और सभी के टाइप। तो इस तरीके से ये लिपिड के आपके टाइप हो गए। तो हमने सिंपली देखा कि लिपिड क्या होता है। लिपिड का जो हमने देखा कि ग्रीक लैंग्वेज में लाइपोस से इसकी ओरिजिनेशन हुई थी। देन हमने उसके परसेंटेज देखी, फंक्शंस देखे और उसके बाद टाइप की हमने बात कर ली, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा थर्ड जो कंपोनेंट आ गया, फूड के अंदर हमें जो तीसरी चीज़ मिलती है वो है प्रोटीन। पहली कंपोनेंट था हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो बहुत ज़रूरी है हमारे फूड के लिए, फूड के अंदर होना। दूसरा है लिपिड, और अब तीसरी हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन जो है वो ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से बना है, जिसका मतलब होता है प्राइमरी, सबसे पहला, है ना, प्राथमिक जिसे आप कहते हो। प्रोटीन का मीनिंग क्या है, मीनिंग अर्थात प्ले सिग्निफिकेंट रोल स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। इसके अलावा प्रोटीन मीनिंग प्रीमिनेंट यानी सुपीरियर और फर्स्ट। ये बर्जीलिस ने बताया था 1838 के अंदर प्रोटीन के बारे में। प्रोमिनेंट मतलब सबसे पहले, सुपीरियर जो सबसे, जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा हो। तो उसका रोल क्या है, स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म, किसी भी सेल की संरचना और उसके अपचयन, जो उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस चल रही हैं उन सब में किसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन। मतलब किसी सेल को बनाने में, उसकी संरचना को बनाने में और उसके अंदर जितनी भी अपचयन अभिक्रियाएं चल रही हैं उसको चलाने में, उसे करवाने में प्रोटीन ही अपनी रोल प्ले करता है। परसेंटेज में देखें तो 12% ऑफ द सेल कंटेंट, सेल के अंदर जितनी चीज़ें पड़ी हैं उन सब का टोटल में से 12% हिस्सा जो हिस्सेदारी है वो किसकी है, प्रोटीन की। इट मीन्स सबसे ज़्यादा प्रोटीन, मतलब अगर आपसे कोई पूछे आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है तो वो प्रोटीन होगी, राइट। आपने देख लिया कार्बोहाइड्रेट तो बहुत कम है, उसके बाद फैट की बात की, अब थर्ड हमारे पास केस आया प्रोटीन। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किससे बना है, कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है, जिस और इसके अलावा सल्फ़र और फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होते हैं। बात समझ आ गई। और आयोडीन और आयरन भी कहीं कोई मिलते हैं आपको। तो बात करेंगे, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस भी मिलते हैं, और कभी कभी जैसे आयोडीन और आयरन इनके अंदर भी। और ये क्या होते हैं, वेरी लार्ज एंड हाईली कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल। एक तो इनका जो मालिक्यूल है वो बहुत बड़ा होता है, वेरी लार्ज, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत ही जटिल होता है, बहुत टफ स्टाइल का बना होता है। वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट, और इनका जो आणविक जो भार होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस स्मॉल सब यूनिट और मोनोमर्स। इनकी जो प्रोटीन है ये किससे बने होते हैं, एक
बहुत छोटे सब यूनिट या जिसे आप मोनोमर कह सकते हो, और उनका नाम क्या होता है? अमाइनो एसिड्स। क्या बोलते हैं उसको? अमाइनो एसिड। और इस बात को याद रखना, हमारी एक सेल के अंदर कितने प्रकार के अमीनो एसिड्स मिलते हैं? 20। वैसे तो बहुत हज़ारों प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन हमारी सेल के अंदर आपको कितने टाइप के अमीनो एसिड्स मिलेंगे? 20 टाइप के। बात क्लियर होगी? अब थोड़ा हम अमीनो एसिड को थोड़ा स्टडी आउट कर ले, क्योंकि आपको पता लग गया कि जो प्रोटीन है वो बेसिकली क्या है, हमारी सेल के स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म को बनाने में हेल्प करता है। लेकिन प्रोटीन बेसिकली किस चीज़ से बना है? एक छोटी सब यूनिट या मोनोमर से मिलकर बनता है, और सब मोनोमर को हम सब यूनिट्स को क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड्स, राइट। तो अमाइनो एसिड जो है वो लगभग 18 या 20 टाइप की होती हैं, और सभी का क्या सेम बेसिक स्ट्रक्चर। आपको सभी जितनी भी हमारी अमीनो एसिड्स हैं, ये आप देख रहे हो कि जो 18 या 20 टाइप की हमारे सेल के अंदर जो या हमारी बॉडी के अंदर जो आपको अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। क्या बेसिक बातें सेम रहेंगी? फॉर सेंट्रल वैलेंसी कार्बन एटम, जिसे हम बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन, इसमें उसने कहा कि आपके पास जो सेंट्रल वैलेंस कार्बन है वो, उसे आप क्या नाम दोगे? अल्फ़ा कार्बन। और उसके पास ये चीज़ें कॉमन होंगी। पहला अमाइनो ग्रुप होगा उसके पास एक वन साइड पे, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसके पास अदर साइड पे, एक हाइड्रोजन एटम होगा थर्ड साइड पर, और एक कार्बन चेन रिंग होगी यानी एल्काइल ग्रुप होगा आर ग्रुप फोर्थ साइड पर। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो चारों बॉन्ड भर के उसके एक बॉन्ड पर अमाइनो ग्रुप लगा है, एक बॉन्ड पर एक साइड उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है COOH ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो जो 4 सेंट्रल वैलेंसी कार्बन है या 4 सेंट्रल वैलेंस कार्बन है ना, उस कार्बन को हम क्या नाम देंगे जिसमें चारों चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट लगी हैं? अल्फ़ा कार्बन। तो ऐसा एग्जांपल है। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सी होती है? ग्लाइसिन। ये याद रखना, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हमारे पास कौन सी होती है? ग्लाइसिन। कौन सी होती है? ग्लाइसिन, राइट। ग्लाइसिन का फार्मूला क्या हुआ? सी। अगर मैं आपको बताऊं ग्लाइसिन का फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास ग्लाइसिन का NH2 राइट। अब यहाँ आर तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ सिर्फ हमने क्या लगा दिया? H। और अगर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलता जाएगा? आर। यहाँ पे पहले CH2 फिर C2H5 ऐसे बढ़ती जाएगी, चेन बढ़ती जाएगी। आप चेन में कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में जो ग्लाइसिन है जो सबसे सिंपलेस्ट है वो इस तरीके का फार्मूला है। क्लियर होगी बात? चलिए, तो ये हमारी सबसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। उसके बाद आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। 3 टाइप ऑफ द अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन इन सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर जो ये रिएक्शन करते हैं उस आधार पर हम अमीनो एसिड्स को 3 टाइप में बांट सकते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एक होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, एक होते हैं बेसिक अमीनो एसिड, और एक होते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो एसिडिक है नेचर के हैं उन्हें हम एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे, जो बेसिक नेचर के उन्हें हम बेसिक अमीनो एसिड, और जो तीसरे न्यूट्रल है, ना अमीनो ना एसिडिक ना बेसिक, उन्हें हम बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड, राइट। तो पहले देख लेते हैं एसिडिक अमीनो एसिड कौन से हैं। 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लस अमाइनो ग्रुप, मोनो अमीनो एसिड्स डाइकार्बोक्सिलिक। एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, राइट। बेसिक अमीनो एसिड कौन से? 2, जिसमें 2 अमीनो ग्रुप लगे हों प्लस 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखो यहाँ पर आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हैं। 2 कार्ब्स मतलब यहाँ पर हमारे पास COOH कितने हैं? 2 हैं, और एक अमीनो ग्रुप है। एक क्या है? अमीनो ग्रुप। और इस वाली सेकंड कंडीशन में जो हमारा बेसिक अमीनो एसिड है उसके अंदर आपको 2 अमीनो एसिड और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर हमारे पास जो NH2 ग्रुप है अमाइनो, वो 2 है, और एक हमारे पास क्या है? COOH ग्रुप। तो यहाँ पर ये 2 है और ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है और ये हमारे पास 1 है। तो ये एसिडिक और बेसिक में डिफरेंस है। और जब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की, यानी कि जो हमारा तीसरा आ गया, उसमें 1 अमीनो ग्रुप यहाँ है और 1 ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर है।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एसिडिक अमीनो एसिड के अंदर हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो 2 लगे हुए हैं और NH2 1 है। तो इससे जितना ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर एसिडिक नेचर आएगा। और बेसिक में क्या है कि हमारे पास अमाइनो ग्रुप ज़्यादा है, अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगी, बेसिसिटी ज़्यादा आएगी। बात क्लियर होगी। तो एग्जांपल याद रख लें, एसिडिक अमीनो एसिड का जो एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये कौन होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड। और बेसिक कौन से होते हैं, लाइजीन और आर्जिनिन, लाइजीन और आर्जिनिन। एसिडिक कौन से, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक, और बेसिक कौन से, लाइसीन और आर्जिनिन। और न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से हैं, जिनके पास एक अमीनो ग्रुप हो और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, और उसे हम बोलेंगे मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड्स। एग्जांपल है एलेनिन, ग्लाइसिन, सीरीन। वैसे ही इसके 2 कार्बोक्सिलिक थे तो उसका नाम पड़ जाएगा, और एक अमीनो, तो मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक, नाम इसी से पड़ गया। एक अमीनो है तो मोनो अमीनो, मोनो मतलब एक, मोनो अमीनो डाई मतलब 2 कौन, कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड। और यहाँ 2 अमीनो है और एक कार्बोक्सिलिक है तो उसका नाम है डाई अमीनो। ये देखो डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड्स। क्लियर होगी बात। तो जो हमारे पास इसके एग्जांपल क्या गया, न्यूट्रल अमीनो एसिड के, न्यूट्रल अमीनो एसिड के हमारे पास क्या गया, एलेनिन, ALANINE, एलेनिन, ग्लाइसिन और सीरीन। क्लियर होगी बात। तो एसिडिक का था एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल था लाइसिन और आर्जिनिन। और जो थर्ड न्यूट्रल का था एलेनिन, ग्लाइसिन और सीरीन अमीनो एसिड्स। अब बात करते हैं टाइप की, बेसिस ऑफ चार्जेस। पहले जो हमने टाइप किया, जो प्रकार बताए वो बताए ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन इन द सोल्यूशन। और यहाँ मतलब उनकी क्या क्रिया चल रही थी, वो कैसी क्रिया कर रहे थे विलेन के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं उनकी चार्ज, उनके ऊपर जो चार्ज है उस आधार पर। तो पहले अमीनो एसिड होते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, पोलर और अनचार्ज्ड, पोलर और चार्ज्ड। क्लियर होगी बात। नॉन पोलर का मतलब जिनके ऊपर कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज नहीं है, वो सारे के सारे ऐसे अमीनो एसिड कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में नहीं घुलते। पोलर अनचार्ज्ड, जो पोलर है और अनचार्ज्ड है, उनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, बैलेंस होता है। पोलर तो है लेकिन अनचार्ज्ड, अनचार्ज क्यों हो गए, क्योंकि उनके पास जितने भी चार्ज था वो बैलेंस, जितने प्लस है उतना नेगेटिव है। एक होते हैं पोलर चार्ज्ड, यानी प्लस और नेगेटिव चार्ज हो, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव, और वो पानी में कैसे होंगे, सॉल्युबल होंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो एसिडिक कहलाएंगे, नेगेटिव है तो वो बेसिक अमीनो एसिड कहलाएंगे, जैसे हमने ऊपर देखा था डेफिनेशन। तो नॉन पोलर कौन हुए, जिनके पास चार्ज है ही नहीं। पोलर कौन हुए, चार्ज तो है बट वो कैसे, अनचार्ज, क्यों, क्योंकि उनका जो चार्ज है वो बैलेंस हो गया। और पोलर चार्ज अमीनो एसिड कौन से होंगे, जिन पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिले या फिर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मिले। अब बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ द अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का क्या फंक्शन है, प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और कुछ और भी कंपाउंड्स बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ द एमीन्स को बनाने में, नाइट्रोजन की स्टोरेज में, और बायोसिंथेटिक पाथवे, जितने भी हमारे और जो पाथवे होते हैं उनको चलाने में, बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है ग्लाइसिन का, जो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होती है ग्लाइसिन। यहाँ देख लो, सी के साथ WH, H, NH2 और OH ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद एलिनीन है, उसके बाद वेलिन का ये डायग्राम बना हुआ है, उसको आप अच्छे से देख लें और अच्छे से बना लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन के अब फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले प्रोटीन हेल्प करती है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में हेल्प करती है। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, जितने भी आपके अंदर बॉडी के अंदर कंपोनेंट्स हैं उनकी संरचना में को बनाने में अमीनो एसिड हेल्प करते हैं। लाइक स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, बहुत सारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती है बॉडी के अंदर। कुछ ग्रोथ में हेल्प करती हैं, कुछ रिपेयर में हेल्प करती है, और कुछ रिप्रोडक्शन में। ग्रोथ मतलब वृद्धि में, रिपेयर जितने भी आपकी बॉडी में कोई अगर इंजरी हुई है उसे रिपेयर करने के अंदर, और रिप्रोडक्शन में तो करती है जनन के अंदर। मेटाबॉलिक रेगुलेशन के अंदर, जितनी भी आपकी जो रिएक्शन चल रही होती है उनको नियंत्रण करने में। ऐसों को बोलते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स। इन्हें ये तो हो गई स्ट्रक्चरल, जो कुछ चीज़ें बना रही है, ऐसी प्रोटीन को क्या बोलोगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और जो रेगुलेट कर रही है रेगुलेशन में, वो उन्हें कहते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स। जैसे कि एंजाइम की तरह बिहेव करती हैं, को एंजाइम की तरह बिहेव करती है, और हार्मोन की तरह बिहेव करती हैं। कुछ प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करती हैं, को एंजाइम की तरह काम करती हैं, और हार्मोन्स की तरफ। तो कुछ प्रोटीन जो फ्यूल की तरह भी यूज़ होती हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। तो जैसे उन्हें हम फिजिकली कैरियर्स भी कहते हैं। कुछ विजुअल पिगमेंट पिगमेंट
जो हमारे वर्णक होते हैं उन्हें बनाने में, जैसे रोडोप्सिन और आइडोप्सिन, इन्हें बनाने में, जो रॉड सेल होती हैं आपकी आइज़ के अंदर, मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं उनको, जो मूवमेंट में हेल्प करें, ऐसी प्रोटीन को क्या बोलोगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, है ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचन प्रोटीन जो है। उसके बाद कुछ जो है वो मूवमेंट्स, सॉरी ये दोबारा रिपीट हो गया, कुछ जो प्रोटीन्स है वो डिफेंस में काम करती हैं, जैसे एंटीबॉडीज़, वो भी प्रोटीन की बनी होती हैं। फिर रॉ मटेरियल को बनाने में आपकी बॉडी में प्रोटीन हेल्प करती है बॉडी के अंदर। फिर है बायोलॉजिकल बफर्स, उनको बनाने में भी प्रोटीन की हेल्प ली जाती है। बायोलॉजिकल बफर्स क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर पीएच को मेंटेन रखें। फिर है रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनको बनाने में प्रोटीन हेल्प करती है। टॉक्सिन्स को बनाने, जैसे विनोम जहर, अब जैसे सांप के अंदर जो जहर होता है स्नेक के अंदर, वो भी प्रोटीन से बनता है। फिर सपोर्ट में हेल्प करती है, बॉडी के सपोर्ट में भी हेल्प करती है। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाने में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉटिंग में हैज़ अ थ्रोम्बिन और फाइब्रोजन की फॉर्म में प्रोटीन हेल्प करती है। आपको पता है ये थ्रोम्बिन और फाइब्रोजन क्या है, प्रोटीन ही तो है, मतलब प्रोटीन अपने आप को चेंज करती है और इस फॉर्म में ले आती है। फिर रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्शन, तो जीन एक्शन को रेगुलेट करने में, उसे नियंत्रित करने में भी, जीन एक्शन मतलब जीन से क्या बनेगा, कितना बनेगा, क्यों बनेगा, किसके लिए बनेगा, ये सारी चीज़ें वो रेगुलेट करती है। पॉलिनेशन में हेल्प करती है प्रोटीन। और स्टोरेज प्रोटीन, जैसे कि एग के अंदर जो एल्ब्यूमिन होता है, फिर जो ग्लूटेंस होता है ग्रेन के अंदर, चनों के अंदर जो ग्लूटेंस होता है वो भी प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो इस तरीके से आपने देखा। और ये हमारे पास एस्पार्टिक एसिड और एक ग्लूटामिक एसिड है, और ये नीचे हमने, ये है आर्जिनिन, दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन इसमें लिख देना आर्जिनिन, ये आर्जिनिन का फार्मूला है। तो इस तरीके से आपने देख लिया। तो देखो इनके ऊपर चार्ज भी है ना, एस्पार्टिक और ये, तो मैंने ये बात की थी अभी। तो जो एस्पार्टिक है वो एसिडिक है, तो ये आप देख रहे हो, है ना। ग्लूटामिक, ये जो, ये कौन से, ये किस्म, दोनों किस में काउंट होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड के अंदर, किस में काउंट होते हैं, एसिडिक। और नीचे वाला जो आर्जिनिन है, ये से पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसे काउंट होता है, किस में, बेसिक अमीनो एसिड के अंदर, राइट। जो चलिए आज तक के लिए इस टॉपिक के अंदर हम, आज हमने प्रोटीन को कवर किया है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक हमने 3 मेन फूड कंपोनेंट को डिस्कस कर लिया। पहला था हमारा कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड, और आप अभी जो हमने किया प्रोटीन साथ में, राइट। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।